नमस्कार। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को धनबाद सर्किट हाउस में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अशोक चौधरी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा का नाम बदले जाने का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, राम का नाम बदनाम कर रही है, जबकि कांग्रेस राम को पूजने वाली पार्टी है। उन्होंने बताया कि मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, आप सबों से मुखातिब हूँ। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम की घोषणा की है। उसके तहत आज झारखंड प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी जिलों में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें हाल ही में पिछले संसद सत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से मनरेगा कार्यक्रम को कमजोर करने का जो प्रयास किया, जो उसने एक अधिनियम लाया, उसका नाम बदलने का प्रयास किया और जो काम करने का, रोजगार का जो अधिकार था, जो यूपीए सरकार ने इस देश के आम लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से दिया था, उसे खत्म कर दिया। उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ एक संघर्ष, मनरेगा बचाओ संघर्ष कार्यक्रम का घोषणा किया है और उस कार्यक्रम को कैसे आने वाले दिनों में हम कार्यान्वित करेंगे, किस प्रकार से हम मजदूरों के बीच जाकर पंचायतों में जहां काम हो रहे हैं, लोगों को इस कार्यक्रम को बंद करने का जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी देंगे और जो कुत्सित प्रयास मजदूरों के हक पर हुआ है, किस प्रकार से मनरेगा बंद होने के कारण पलायन बढ़ेगा, लोगों के रोजगार के अवसर छीनेंगे, इसकी जानकारी हम सब देंगे। उस कार्यक्रम की आज से शुरुआत की जा रही है। आप सबों को जानकारी होगी कि मनरेगा के माध्यम से हम सबों ने योजना ही नहीं, मनरेगा एक कानून बनाया था, एक अधिकार दिया था लोगों को कि आपको काम करने का अधिकार है 100 दिनों का। लेकिन उस काम करने के अधिकार को खत्म करके अब उसे एक योजना बना दिया गया। इस काम करने के अधिकार में जो मूल रूप से जो मनरेगा था, उसमें 90% भागीदारी, आर्थिक भागीदारी केंद्र सरकार की होती थी, 10% राज्य सरकार की होती थी। इसलिए कार्य भी बहुत सुगमता से चलते थे। आप सबों ने देखा होगा कि जब मनरेगा प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से पंचायतों में विकास के काम हुए, स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिला, महिलाओं को विशेष करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इस कार्यक्रम ने बहुत बड़ा योगदान किया। उस सब अधिकार को छीनकर इसे केंद्र सरकार की योजना बना दी गई। उनका अधिकार ही नहीं रहेगा कि वो अपने स्थानीय कामों के लिए योजना का तय करेंगे कि हमको क्या काम कराना है। अब वो योजना कहाँ लागू होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। कितना पैसा